आते हैं अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है, पहले उस पे आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जन्माष्टमी के अवसर पर हर थाने में जो उत्सव होते थे उसको बंद करवा दिया। अब जो है हर थाने, जितने जिले हैं, जितने भी थाने हैं, उसमें जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये जो है योगी आदित्यनाथ की आज जो है घोषणा थी। देखिए, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि इस तरह की घोषणा हो। जाहिर सी बात है, अगर हम कहें तो योगी आदित्यनाथ हर वो चीज करेंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म जुड़ा होगा। हाँ, और इस तरह की चीजें चलती रहेगी। योगी तो जुड़ा हुआ है, योगी जुड़ा हुआ है और इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि ये चीजें पहले होती थी, फिर बंद क्यों हुई। और आप देखेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी ने बंद किया, क्यों किया? एक्चुअली जब भारत आजाद हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर इसके जो है विभाजन हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान बना और भारत, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री बना। हमने जो है अपने आप को कोई अपना धार्मिक रंग नहीं दिया, लेकिन कहा यह गया प्रियम्बल में या भारत के संविधान में ये था कि हम कहीं ना कहीं हम हिंदू राष्ट्र ही हैं। रहने की सबको आजादी है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र हैं। लेकिन इसको स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन आज जो वर्ड कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सेकुलर हैं, तो ये जो आज जिस तरीके से सारे नेता जो बोलते हैं, जिसके कारण से उस पर मैं आऊंगा, तो ये जो बोला जाता है कि इस कारण से ये हुआ, वास्तविकता ये है कि ये वर्ड जो है भारत के मतलब संविधान के प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल कहते हैं कि मूल जो अगर हम कहें उसकी आत्मा होती है, उस आत्मा में ये वर्ड था ही नहीं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और हम सेकुलर राष्ट्र हैं। ये दोनों वर्ड हमारे ना अंबेडकर जी ने डाला, ना नेहरू जी ने डाला, ये वर्ड नहीं डाला गया था। ठीक है। ये वर्ड डाला गया 42वें संशोधन में, जब संविधान का 42वां संशोधन किया गया, उस समय इसके प्रियम्बल में चेंज करके इसको बनाया गया, ये धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर, ये दो वर्ड डाले गए। उसके बाद से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बना। अदरवाइज ये हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र था। ऐसे घोषित नहीं था, लेकिन उसे हम हिंदू राष्ट्र कहें, क्योंकि हमारा विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ था। अब हुआ क्या, ये जो आज आप ये नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो चंद्रयान गया, तो शिव का नाम क्यों रखा गया, या आप देखेंगे जब राफेल हुआ था तो पूजा जब किया गया तो स्वास्तिक बनाया गया, तो उस पे लोगों ने आपत्ति की। स्कूलों में जिस तरह से सरस्वती पूजा होता था, तो उस पे जो है एक समय कि हम जब ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इस तरह की मांग जो उठने लगी, यही कारण है कि अखिलेश यादव जी को इस तरह की चीजें पहले हुआ करती थी, लेकिन जब ये चीजें डल गई तो भाई अब आप कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सेकुलर हैं,
तो आप सिर्फ एक धर्म की चीज कैसे कर सकते हैं? और इस कारण से बहुत सारी चीजें जो हमारे देश में संस्थानों में हुआ करती थी, उस पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है रोक लगाई गई। और ये अगर ये कहा जाए तो धीरे धीरे इसे पूरी तरह से पाबंदी कर दिया जाता, लेकिन ठीक है, ये यूपी सरकार ने किया है। अच्छा। आप यहाँ तक कि इसरो में पूजा होता है, कई हर चीज को लेके पूजा की जाती है, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई प्रेयर नहीं करता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता उसकी आप, लेकिन ये कल्चर है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम जिस कल्चर से आते हैं, जिस सनातन संस्कृति से आते हैं, उन्हें पूजा पाठ की चीजें आप देखिए। अभी जो एस सोमनाथ जो है, जब आज आदित्य L1 हुआ तो कल जो वो जाके पूजा किए, तो ये एक हमारी संस्कृति है। हम यहाँ जेलों में अगर कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है तो जेलों में और भी पर्व मनाने की आजादी हो सकती है, क्योंकि उनका भी एक राइट है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इनके पीछे की जो राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इसे सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष बनाया, और उस कारण से ये सारी चीजें हुई। अदरवाइज हमारा देश सेकुलर रहने की आजादी सबको है, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज जिस आप सेकुलर कह के इतनी जो राजनीति की जाती है, और धर्मनिरपेक्ष की, तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। और जो लोग बात करते हैं गांधी जी की और नेहरू की और अंबेडकर की, उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें आपकी राजनीति की देन है, इंदिरा गांधी और कांग्रेस की देन है कि आज हम ये तुष्टीकरण के कारण झेल रहे हैं।